वी आर डेजल्ड, हमारा आँख चौंधिया गया, अंधा हो गया है इसी से, बाय द मेटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, कि पाश्चात्य साइंस विज्ञान ने जो मेटेरियल रूप में उन्होंने जो विकास किया है उसको देखकर हमारा आँख चौंधिया गया है। इसलिए हम अपने हिंदुइज्म जो रिलीजन के प्रति, अध्यात्म के प्रति, शांति के प्रति, लोगों को उत्थान, मानवता के उत्थान के प्रति जो उन्होंने विकास किया है, खोज किया है, उसे हम देख नहीं पा रहे हैं। आई एम नॉट इन ए मोड ऑफ दैट प्रोग्रेस, कहता इस प्रोग्रेस से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इन फैक्ट, वास्तव में, इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम progressing along those lines so that might fulfill its special mission of resisting the onerous of materialism. यहाँ कहता वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड, ऐसा महसूस होता है कि यदि भगवान ने ये हिज एच कैपिटल है हिज गॉड के लिए आया, कि उनकी बुद्धिमानी जो है, हिज विजडम हैज़ प्रिवेंट, उसकी बुद्धिमानी हमें रोका है, इंडिया को रोका है, फिर बचाया है, प्रिवेंट किया है, उसको सुरक्षा किया है कि फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, की उन सब चीज़ को जो हम प्रोग्रेस नहीं किए हैं, मटेरियल चीज़ का जो प्रोग्रेस नहीं किए हैं हम, तो समझो कि भगवान हमें बचा लिया है, सो दैट, ताकि इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशंस, ताकि इसका जो स्पेशल मिशन है जो कि अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति लोगों को उत्थान करे, वो स्पेशल मिशंस को वह पूरा कर सके। क्या करके? ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मेटेरियलिज्म, मेटेरियलिज्म का जो प्रवाह है, जो फ्लो है, उस पर प्रतिबंध, रोक लगा करके, प्रतिबंध लगा के भगवान ने हमें सद्बुद्धि दी है ताकि हम स्पेशल मिशन प्राप्त करें। आज क्या है? कोरोना, और कितनों मेटेरियलिज्म, कितनों साइंस, आज सारे साइंस उसके आगे नतमस्तक है। तो हिंदुइज्म जो है रिलीजन के प्रति, सोल के प्रति, आत्मा के प्रति, शांति के प्रति उन्होंने विकास किया है। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। आफ्टर ऑल, आखिर कुछ चीज़ तो है, देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ तो हिंदुइज्म में है कि दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, कि इसे अभी भी जिंदा रखा, हिंदुइज्म अभी भी जिंदा है। इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, और यह गवाह है जो फॉल, गिरने का अर्थात ख़त्म हो जाने का, बेबीलोनियन यानी बेबीलोन का सभ्यता ख़त्म हो गया, सीरियन, पर्शियन, इजिप्टियन दैट इज़ मिस्र की सभ्यता, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये सब खत्म हो गया है, उसका गवाह है हिंदुइज्म। लेकिन हिंदुइज्म अभी भी जिंदा है। टिल कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखो। वेयर इज़ रोम, रोम कहाँ है? वेयर इज़ ग्रीस, ग्रीस कहाँ है? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिवन, वो गिवन जो लेखक थे, जो इटली सभ्यता के फॉल का कारण लिखा था, क्या आज पा सकते हो उसे? और रादर द एंशिएंट रोम, पुराना रोम है अभी, वो रोम वाज इटली, क्योंकि इटली जो था वो रोम था। क्या आज वो है? आज वो इटली है? तो नहीं है। गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, वर्ल्ड का जो फेमस एटिक सिविलाइजेशन था, कहाँ है? कहीं नहीं मिलेगा। देन कमिंग टू इंडिया, अगर उसके बाद इंडिया आओ, देखो, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंट टू से यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। और तुम इंडिया आओ और जाओ, उसके मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड में देखो, पुराने रिकॉर्ड में देखो, और अभी देखो, अपने चारों ओर देखो, तुम पाओगे और संतुष्ट होगे, कहते हुए खुशी होगी तुम्हें, क्या? कि यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, कि पुराना भारत अभी भी जिंदा है, अभी भी है। ट्रू, सत्य है। देयर वर डंग हीप, सत्य है कि यहाँ गोबर का ढेर है। गोबर, डंग मतलब गोबर गाय का जो गोबर होता है, तो देयर वर डंग हीप्स टू, यहाँ डंग हीप्स भी थे, हियर एंड देयर, यहाँ एंड वहाँ, बट दे आर रिच रिजर्व बरीड अंडर देम, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ था, बहुत संपदा छुपी हुई थी। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड विद हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। और यह इसलिए जिंदा है अभी कि अभी भी कि हिंदुइज्म मटेरियल के पीछे नहीं दौड़ा, भौतिकवादी संसार के पीछे नहीं दौड़ा, वह स्पिरिचुअल, अध्यात्म है ना, आत्मिक स्पिरिचुअल लाइन्स के पीछे वह दौड़ा।
आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। अतः हमारा जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता, हमारा जो कल्चर संस्कृति है, हमारा जो स्वराज है, वह अपने वांट्स को, अपनी ज़रूरत को मल्टीप्लाइंग यानी बढ़ाने पर, गुणात्मक रूप से बढ़ाने पर टिका हुआ नहीं है। सेल्फ इंडल्जेंस, अगर हम उस पर सेल्फ इंडल्जेंस हो जाए, वो अपने उस आवश्यकता के पीछे हम भी उसमें डूब जाएं, उस पर निर्भर नहीं है हमारा कल्चर, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल, कि उस वांट्स पर, उस ज़रूरत पर हम क्या करें, रेस्ट्रिक्ट करें, प्रतिबंध लगाएं, और सेल्फ डिनाइल, और उससे हम डिनाई करें, उसको अपने आप को अलग रखें। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोप लोगों को सूट करता है, बट इट विल मीन रूम फॉर इंडिया। लेकिन यह इंडियन सिविलाइजेशन को क्या करेगा, बर्बाद कर देगा, रूइन कर देगा, अर्थात डिस्ट्रॉय कर देगा, इसका डिस्ट्रॉय फॉर इंडिया। इफ़ वी एंडिवर टू कॉपी इट, अगर हम इसको कॉपी करने का, उसका नकल करने का हम साहस करते हैं, अगर नकल करते हैं तो यह क्या करेगा, भारतीय सभ्यता को बर्बाद कर देगा। तो दिस इज़ नॉट टू से दैट we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अडॉप्ट नहीं कर सकते उससे, कुछ अपना नहीं सकते हैं, कुछ उससे असिमिलेट नहीं कर सकते, अपने मिला नहीं सकते हैं। जो कुछ अगर अच्छा है, कैपेबल है हमारे मिलाने लायक, उसमें तो हम उसको मिला लेंगे। As it does not also mean that even the European will not have to part with whatever evil might have crept into it। इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूरोपियन लोग उस चीज़ से अलग नहीं करेगा अपने आप को, हैव टू पार्ट विथ, उससे अलग नहीं करेगा, किससे, व्हाट एवर एविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू, अगर कोई एविल बुराई उसमें क्रेप्ट इनटू कर दिया, अगर घुस गया है, उससे वो अलग नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि उसको भी इससे अलग होना है। द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन एविल एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक। कहता ये इंसेसेंट यानी लगातार, कंटिन्यूस सर्च फॉर मटेरियल के लिए जो इतना सर्च हो रहा है, जो आधुनिक चीज़ों के लिए इतना खोज हो रहा है, कंफर्ट्स के लिए, आराम के लिए, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और उसका जो गुणात्मक रूप से और बढ़ रहा है, ये एन एविल, एक बुराई है। और मैं ये बोल्ड रूप से कह सकता हूँ कि एक दिन यूरोपियन को खुद को इसे रिमॉडल करना पड़ेगा। एंड आई मैं if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves, कि एक दिन ऐसा आएगा, उसको अगर ये नहीं करेगा तो उसे उसी कंफर्ट के भार के तले उसे दब जाना पड़ेगा। they are not perish under the weight of the comforts, आराम के तले वो दब जाएगा, to which they are becoming slave, जिसका वो गुलाम हो गया, वो गुलाम होते जा रहा है। और हमने उसमें भी बताया था कि पंखा का, लाइन का, बिजली का, मोटरसाइकिल, कार, सब चीज़ का हम गुलाम होते जा रहे हैं। अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो हम 2 कदम भी नहीं चल पाते हैं। आज लोग का इम्यूनिटी पावर घट रहा है, क्यों? चूँकि वो फिजिकल चीज़ से दूर हो रहा है, फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, हो सकता है कि मेरा रीडिंग रॉन्ग हो, गलत हो, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज़ टू कोट सर्टेन डेथ, कि अगर हम इस गोल्डन फ्लीस के, इस मटेरियल थिंग्स के पीछे अगर हम दौड़े तो एक दिन हमें क्या होगा, डेथ का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस गोल्डन फ्लीस, इस चकाचौंध मटेरियल चीज़ के पीछे हम ना दे। गोल्डन फ्लीस क्या है? गोल्डन फ्लीस जो एक था, ये आप उधर दिया हुआ भी है, एक संपदा है जो सुरक्षित लोग उसको सुरक्षा में रखता था, और उसके पीछे जो जाता था उस आग में भी लोग मर जाता था। इसलिए हम इस गोल्डन फ्लीस के पीछे मत दौड़। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर। कहता एक वेस्टर्न फिलोसफर का जो मोटो था, उसका जो उद्देश्य था, उससे भी हमें अपने अंदर विचार कर लेना चाहिए। क्या? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। विचार था कि प्लेन लिविंग, सादा जीवन और उच्च विचार। टुडे इट इज़ सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग्स। अब ये निश्चित है कि लाखों लोगों को हाई लिविंग नहीं हो सकता है। एंड वी द फ्यू, और जो हम कुछ लोग हैं, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज रन द रिस्क, जो हम जनता के मासेज, बहुत सारे लोगों के बारे में सोचते हैं, तो रन द रिस्क इन ए वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हाई लिविंग के चक्कर में कितनों कुछ करेंगे तो लाखों लोग हाई लिविंग नहीं कर सकता, तो उस हाई लिविंग के चक्कर में क्या कर रहे हैं, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, और हाई थिंकिंग को हम
मिस करते जा रहे हैं। अब ये भी एक एक्सप्लानेटरी लाइन है, पैराग्राफ 23 का देखिए, आता भी है, पूछता भी है। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस। तो इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, अगर वास्तव में कहे तो सिविलाइजेशन क्या कहता है, कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, और गुणात्मक आवश्यकता को बढ़ाने में हमारा सिविलाइजेशन नहीं है, बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंटियरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ द वांट्स। बल्कि सिविलाइजेशन किस में है कि हमारा जो वांट्स, हमारी जो ज़रूरत है, जो गुणात्मक बढ़ता है, उसको हम क्या करें, रेस्ट्रिक्शन, उस पर प्रतिबंध लगाएं। दिस एलोन इंक्रीज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट। सिर्फ इसी से क्या हो सकता है, संतुष्टि आ सकती है, रियल हैप्पीनेस आ सकता है, कैपेसिटी फॉर सर्विस और सेवा की क्षमता हो सकती है। सिर्फ इसी चीज़ से, जब हम अपनी इच्छाओं पर, अपनी आवश्यकताओं पर प्रतिबंध लगाएं। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। कहता कुछ हद तक फिजिकल हार्मनी, थोड़ा आराम और कंफर्ट जरूरी है, नेसेसरी है कुछ हद तक, बट अबव अ सर्टेन लेवल, एक खास लेवल से अगर ज़्यादा हम आराम अगर चाहे, इट बिकम्स हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। यह सहायता के बजाय क्या हो जाएगा, हिंड्रेंस हो जाएगा, बाधा हो जाएगा, ऑब्स्टेकल्स हो जाएगा ये। तो देयरफॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सिम्स टू बी डिल्यूजन एंड स्नेयर। इसीलिए तो द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग, अगर ये आदर्श हम रखें, है ना, कि अनलिमिटेड जो हमारा वांट्स, इच्छा है, उसका हम पूर्ति करने के लिए कुछ क्रिएशन करें, बनाते चलें, खोज करते चलें, उसको सेटिस्फाई करने के लिए इस वांट्स को, इच्छा को, तो ये हमारा क्या होगा, सिम्स टू बी डिल्यूजन, ये मिसलीडिंग है, स्नेयर एक जाल है जिसमें हम फंसते जा रहे हैं। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वन नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट सर्टेन पॉइंट, डेड स्टॉप। कि एक खास जगह पर जाकर लोगों का जो फिजिकल नीड्स है, जो लोगों का भौतिक नीड्स है, फिजिकल दैहिक नीड्स है, जो इंटेलेक्चुअल नीड्स है, बौद्धिक नीड्स है, अगर बुद्धि, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धि से हम ढेर सारा चीज़ को ढूंढते हैं, एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर ख़त्म होना चाहिए। अगर नहीं होगा, बिफोर इट डीजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉल्पचुअसनेस, उससे पहले हमें रुक जाना चाहिए, जबकि हमारा ये जो फिजिकल नीड्स और इंटेलेक्चुअल नीड्स, ये हमारा वॉल्पचुअसनेस न बन जाए, विलासिता चीज़ न बन जाए। ये वॉल्पचुअसनेस वर्ड जो है बैड सेंस में यूज होता है। तो जब हम वो भोग विलास का जीवन न जीने लगे, उससे पहले हमें एक हद तक हमारा जो फिजिकल नीड और इंटेलेक्चुअल नीड है, उसको हमें ख़त्म करना चाहिए। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity, on which all his energies should be concentrated. इसीलिए एक आदमी को क्या चाहिए, मानव को क्या चाहिए कि अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कम्स, उसके जो फिजिकल और कल्चरल सर्कमस्टांसेज है, उसके अच्छा अरेंज करना चाहिए, ताकि, है ना, ये उसमें कोई बाधा न बने, मानवता की सेवा में उसका कल्चरल जो है, कल्चर उसका मानवता की सेवा में बाधा न बने, और ताकि, है ना, हमें जिस चीज़ पर, मानवता की सेवा पर हमें सारी एनर्जी लगा देनी चाहिए। ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसनट्रेटेड, जिस कंसनट्रेट होना चाहिए उस पर कंसनट्रेट करना चाहिए, अर्थात स्पिरिचुअल चीज़ को बढ़ाने में, आत्मिक शांति के तरफ हमें बढ़ना चाहिए, ना कि फिजिकल मटेरियलिज्म की तरफ बढ़ते चलना चाहिए। तो यही था गांधी जी का इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो अब लोग इसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बना के देंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।